नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ सीमा शर्मा, आपके अपने चैनल शर्मा जी की बेटी में। कैसे हैं आप लोग? तो मैंने हमेशा आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ शेयर किया है अपनी लाइफ को लेके। तो आज भी अपनी लाइफ को लेके छोटा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है कि जो मेरे साथ रहा वो बहुत सारे लोगों के साथ रहा हो। एक्चुअली मेरे जब मैं छोटी थी, छोटी इन द सेंस इतनी छोटी भी नहीं 20-21 साल की, जब प्रियंका की एज की, तो मुझे डांस का बहुत शौक था शुरू से ही। घर की साफ सफाई और इन सब चीज़ों को लेकर तो था ही, और मेरे को डांस का बहुत शौक था। तो जब भी कोई शादी या कुछ होता था तो मैं डर के मारे बैठ जाती थी। अंदर से मन करता था डांस करने का कि मैं डांस करूं, लेकिन एक हिचकिचाहट थी मन में, तो वो मेरे पैर नहीं उठते थे कभी भी कि क्या करूं, कैसे करूं। तो हमेशा पीछे 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 रहती थी। तो फिर सोचा कि क्यों नहीं ये जो मेरी हिचकिचाहट है इसको मैं दूर करूं। तो हमारे पास में ही एक डांस क्लास थी, तो फिर उसको मैंने वहां पे ज्वाइन किया। तो धीरे 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 टाइम लगा, बट हाँ, आ गया तो धीरे धीरे मैंने एक एक चीज सीखी वहां, स्टेप बाय स्टेप सीखा। तो धीरे धीरे उसमें क्या है, मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। और इस कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैंने हमारे जो आस पड़ोस में मेरी फ्रेंड सर्किल थी, जो मेरी फ्रेंड्स थी काफ़ी एज्ड की भी थी उनमें कई, और जैसे कुछ बाहर से भी आते थे जान पहचान के, तो फिर मैंने उनको डांस करना सिखाया। उससे दो चीज़ें हुई, एक तो उनको डांस आ गया और दूसरा मेरा जो डांस का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और बिल्ड हो गया। तो ऐसे करते 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 मैंने फिर बच्चों की क्लासेस, उसके बाद थोड़ी बड़ों की, धीरे धीरे करते करते काफी सीखा। तो अब फिर जब कभी शादियां होती थी तो मुझे रहता था नहीं, सबसे पहले मैं करूंगी। तो वो जो एक कॉन्फिडेंस था ना, वो इतना मजबूत हो गया कि शादियों में फिर चाहे वहां पे 50 लोग होते थे चाहे 100 होते थे, अब ऐसा है कि चाहे मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, चाहे 2000 लोग भी क्यों ना हो, मैं परफॉर्म कर सकती हूँ। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है अपने आप पे। और फिर धीरे 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 मैंने देखा है कि बहुत सारे जो एज ग्रुप होते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें तो आजकल तो पैदा होते ही बच्चों के हाथ पैर थिरकना शुरू हो जाते हैं डांस में। लेकिन जब हमारी एज था या हमारा टाइम था, उस टाइम पे इतना डांस वांस होता भी नहीं था। लेकिन जैसे अब है, टाइम है, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फेस्टिवल आते हैं, कुछ होता है, तो मन करता है लोगों को देख के कि डांस कर रहे हैं। फिर आता अरे यार हमें तो आता ही नहीं है, लोग मजाक उड़ाएंगे कि देख कैसे कर रही है, देख कैसे कर रही है। तो उसमें क्या है, अपने आप को ये मत समझिए कि हम लोग 40 के हैं, हम लोग 60 के हैं, हम लोग 80 के हैं। अगर आपका मन करता है तो आप एक एक स्टेप उठाइए। आप में जो हिचकिचाहट है वो एक बार में, आप एक बार कदम उठाएंगे तो दो कदम आपके साथ उठ जाएंगे। तो आप कहते हैं जैसे ढोल बजता है, तो एक आदमी अगर नाचता है तो दूसरे का देख देख के मन करता है कि यार मैं भी डांस करूं, तो उसके साथ दो आदमी और साथ में जुड़ जाएंगे। तो आप एक कदम उठाइए, उसके साथ दो कदम अपने आप उठ जाएंगे। तो इस तरीके से आप अपनी जो हिचकिचाहट है उसको दूर कर सकते हैं। तो मेरे साथ तो खैर यही हुआ था, मैंने अपनी हिचकिचाहट को इस तरीके से दूर किया। और कई बार मैं जब हमारी वीडियोस जाती हैं तो उसमें एक कॉमन जो कमेंट है वो भी आता है कि आप कैमरा कॉन्शियस नहीं है, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बात करती हैं। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? कि जैसे मैंने बताया कि मैं डांस के लिए पहले प्रिपेयर नहीं होती थी, फिर धीरे धीरे मैंने करना स्टार्ट किया तो एक कॉन्फिडेंस आ गया। तो उसी तरीके से जब आप एक काम को शुरू करेंगे और उसके बाद जब करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो आदमी परफेक्ट होता जाता है। तो इसी तरीके से जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी थोड़ा सा लगता था कि अरे फर्स्ट टाइम कैसे करूंगी कैसे करूंगी, बट एक दो बार करने के बाद अपने आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैंने जब स्टार्ट किया था तो उसमें कुछ कॉमन स्टेप्स थे, या फिर जो लेडीज जिनको आज भी एज की फैक्टर से देखें कि उनको ये लगता है कि अरे 70-80 प्लस के हैं हम लोग, क्या करेंगे हम लोग डांस करके या कुछ है। तो इंजॉयमेंट की कोई उम्र नहीं होती है, ठीक है। तो आप चाहे 70 के हो, 80 के हो, किसी भी टाइम अगर आपका म्यूजिक में मन लगता है तो आप अमन कीजिए और अपने आप घर पर शुरू हो जाइए। उसमें अगर आपको ये लगता है कि हम कैसे करेंगे, तो कुछ कॉमन स्टेप्स हैं जो कि मैं अब आपको बताऊंगी आगे, तो आप वो कर सकते हैं। इवन अभी आप पंजाबी उसमें कर सकते हैं, वेस्टर्न कर सकते हैं, कोई भी
कल्चर का बचेगा, आप उसमें कर सकते हैं। कुछ मेन स्टेप्स होते हैं कि आप एक बार स्टार्ट करोगे तो उसके बाद धीरे 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 आपका लेवल अपने आप ही हाई अप होता जाएगा। तो डरने की बात नहीं है, एक बार स्टार्ट कीजिए और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस आप खुद देखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप जो कि कॉमन है, हर एक कोई भी बजेगा डांस का, उसमें पंजाबी हो हिंदी हो कुछ भी, उसमें आता है ये। उसमें क्या करना है, पैर को आगे पैर को पीछे। उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है वो आता है ये, हाथों को घुमाना है इस तरीके से, ये लिया दिया लिया दिया। ठीक है, एक छोटे छोटे वर्ड की पहचान कर लीजिए। जैसे हमें कोई हरियाणवी है, कोई भी सॉन्ग करना है, उसमें हम क्या करते हैं, जिस तरफ हमारे हाथ जाएंगे उसी तरफ हम जाएंगे। जैसे ऐसे, ठीक है। हमारा डिपिंग, उसमें क्या करना है, हमारे पैर को ये ऊपर ऐसे, एक पैर वहीं रहता है, हल्का सा उठता है, और दूसरा पैर घुटने तक हल्का सा यहाँ तक उठता है, ऐसे जरा सा। इसको बोलते हैं हम लोग डिपिंग। इस तरीके से ये दोनों पैर से चलता है, किसी का राइट किसी का लेफ्ट, और मैं तो खैर दोनों उठाती हूँ ऐसे। क्योंकि हम लोग जब भी कोई डांस करते हैं तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिपिंग जरूर करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोग कमर चलाते हैं। कमर चलाना सबको आता होगा, सब लेडीज को आता होगा जिनको नहीं आता उनको बता रही हूँ। उसमें जैसे डिपिंग वाला हमने किया था, तो उसमें क्या है, जैसे ये, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपिंग कर रहे हैं, साथ साथ में हाथों को ले रहे हैं ये। उसके बाद आती है सबसे मेन पॉइंट, हमारा आता है कमर। तो उसमें क्या है, हमारा ये पैर है, उसको हल्का सा हमें थोड़ी सी मूवमेंट देनी है, हल्की सी मूवमेंट देनी है। उसमें हम लोग को एक कमर बाहर किया, फिर अंदर किया, अंदर बाहर। जैसे अगर मान लो हमको ठुमका लगाना है, कुछ है, तो ऐसे ऐसे करते हैं। इससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, इसके साथ साथ एक मेन चीज है, वो है हमारे एक्सप्रेशन। आप इंजॉय करके जो भी काम करोगे, चाहे वो डांस हो चाहे कुछ भी हो, वो खिल कर आएगा। तो अब जैसे मैं भी करती हूँ, तो मेरे एक्सप्रेशन इतने खिल के नहीं आते, जो कि मैं कोशिश जरूर करती हूँ। बट प्रियंका को चाहे डांस कम आता हो, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन है जो इतने अच्छे से वो करती है, तो मेरा तो ध्यान उसके फेस पे रहता है, मुझे दिखता ही नहीं कि वो क्या और कुछ कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जो भी करें बहुत खुश होकर करें। तो जैसे कि अब मैं कुछ करने वाली हूँ, उसको आप इंजॉय कीजिए। ये थी मेरी छोटी सी परफॉर्मेंस आप लोगों के लिए। और मेरा तो जब भी मन करता है डांस करने का, मैं तो इसी तरह म्यूज़िक चलाती हूँ और डांस करना शुरू कर देती हूँ। तो आप भी अपनी वीडियोस बनाइए और हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर शर्मा जी की बेटी के साथ टैग कीजिए, तो हम लोगों को भी अच्छा लगेगा।
और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ऐसी छोटी छोटी अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने के लिए। शर्मा जी की बेटी। और कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आज की वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा। आपका कमेंट और आपके लाइक्स हम लोगों को और बहुत कुछ करने की प्रेरणा देते हैं कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो बहुत मायने रखता है। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और थम्स अप तो दीजिए ही दीजिए। तो फिर से एक नई वीडियोस में फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।